भारत के खिलाफ जाकर कतर ने अपनी जीडीपी पर लात मार लिया है, क्योंकि कतर की जो जीडीपी है उसमें भारतीयों का एक बड़ा योगदान है। कतर को लगता है कि भारत सबसे ज्यादा मात्रा में हमसे गैस खरीदता है, इसलिए हम भारत को झुका सकते हैं। तो कतर अंधेरे में जी रहा है। अभी रिसेंटली कनाडा ने भी भारत को झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को बीच में आना भी नहीं पड़ा, भारतीय लोगों ने ही कनाडा को संभाल लिया। भारत के प्राइवेट हैकर्स ने कैनेडियन गवर्नमेंट के सिस्टम को हैंग कर दिया और अब आया है कतर। कतर सोच रहा है कि हमने आज से 1 साल पहले जिन 8 इंडियन नेवी को गिरफ्तार किया था, अगर हमने उनको फांसी की सजा सुना दी तो भारत इजराइल की मदद नहीं करेगा और हमास को सपोर्ट करेगा। लेकिन कतर ये भूल चुका है कि चाहे जो भी हो जाए, भारत टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हमास एक टेररिस्ट संगठन है जिसे भारत कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। अब रही बात गाजा पट्टी के आम नागरिकों की, तो भारत लगातार गाजा के मासूम लोगों की मदद कर रहा है। दवाई से लेकर खाना तक हर जरूरत की चीज भारत गाजा पट्टी के लोगों को दे रहा है। भले ही गाजा पट्टी आतंकवादियों का इलाका है, लेकिन वहाँ की जो 20 लाख आम पब्लिक है उसकी चिंता भारत को भी है। और भारत डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट रूप से गाजा के लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन कतर चाहता है कि भारत इजराइल को सपोर्ट ना करे, और इसीलिए कतर ने हमारे 8 नेवी जवान को फांसी की सजा सुनाई, ताकि भारत पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बने और वो इजराइल को सपोर्ट करना बंद करे। लेकिन कतर नहीं जानता कि भारत के खिलाफ जाकर वो अपने पेट में ही लात मार रहा है, क्योंकि कतर और भारत के बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता है। 2022 में हमने कतर को 15 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा दिया था। लेकिन कतर जिस तरह से हमारे लोगों को फांसी देने पर उतर आया है, इसे देखकर तो साफ है कि अब भारत सरकार कतर के साथ ट्रेड करना बंद कर देगी धीरे धीरे। जिस तरह से हमने चाइना के चीजों को इंपोर्ट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे और भी ज्यादा कम करते जा रहे हैं, ठीक वैसा ही भारत कतर के साथ कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत अगर ऐसा करेगा तो भारत में गैस कहाँ से आएगा। तो आपको बता दें कि उसके लिए कई और कंट्री सामने आ रहे हैं जो कि भारत के गैस डिमांड को पूरा करेंगे। इसके अलावा जो भारत का परम मित्र है रसिया, वो हमारे साथ खड़ा है। रसिया में गैस का भंडार है और रसिया हमें भारी मात्रा में गैस देने के लिए तैयार है, वो भी डिस्काउंट में। इसके अलावा वेनेजुएला और मलेशिया जैसे देश भी हमारे देश के गैस की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ भारत ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दे रहा है। बस कुछ और साल की बात है गाइस, फिर हम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इन चीजों पर डिपेंड नहीं रहने वाले। भारत रीन्यूएबल एनर्जी तैयार कर रहा है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो भारत को तो गैस मिल ही जाएगा, बहुत सारे कंट्री हैं जो भारत को गैस देंगे। लेकिन कतर की जो इकोनॉमिक है उसमें सीधा 15 बिलियन यूएस डॉलर का गिरावट देखने को मिलेगा अगर भारत ने कतर के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया तो। इसके अलावा कतर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बड़ा झटका लगेगा। कतर का जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि कतर की जनसंख्या काफी कम है। कतर में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है या फिर कतर में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उसमें भारत के मजदूर शामिल है। लाखों की संख्या में भारतीय मजदूर कतर में काम करते हैं, तब जाकर कतर इतना ग्रो कर रहा है। अगर कतर और भारत का रिलेशन खराब होता है तो भारत अपने मजदूरों को अपने घर वापस बुला लेगा, और जब सारे भारतीय लोग भारत वापस लौट जाएंगे तो कतर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसका सारा काम ठप पड़ जाएगा, क्योंकि मजदूर नहीं होंगे तो उनका काम कौन करेगा। इसके अलावा भारत कतर को भारी मात्रा में अनाज एक्सपोर्ट करता है, और सिर्फ कतर ही नहीं, भारत बड़े बड़े कंट्री को चावल एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका, चाइना जैसे बड़ी कंट्री भी चावल के लिए भारत पर डिपेंड है। ऐसे में अगर भारत ने कतर को अनाज देने से मना कर दिया तो कतर कहाँ जाएगा। कतर को अनाज के लिए भी सोचना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कतर अपने पेट पर लात मार रहा है, और कतर को जितना घमंड है उसके नेचुरल रिसोर्स पर। तो आपको बता दें कि आज जो देश नेचुरल रिसोर्स पर उछल रहे हैं वो भी जानते हैं कि कुछ ही दशकों बाद उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। लेकिन मजे की बात तो यह है गाइस कि नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने से पहले ही दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री कर चुका होगा, और उस टाइम भारत पूरी दुनिया का रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनेगा, और इसकी झलक अभी से देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। दुनिया को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब जिसके पास एनर्जी का भंडार है, वो भी एनर्जी के लिए भारत के पास हाथ फैला रहा है, क्योंकि वो जानता है हमारा साम्राज्य कभी भी खत्म हो सकता है। G20 के दौरान आपने देखा होगा कि सभी कंट्री के चले जाने के बाद सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस थे वो भारत में रुके थे, और उन्होंने भारत के साथ एक डील पर साइन किया था। ये डील था कि सऊदी अरेबिया हमें क्रूड ऑयल देगा और बदले में हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। आप जरा सा सोच कर देखिए गाइस, जो देश दुनिया को एनर्जी सप्लाई करता है, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, उस देश को भारत एनर्जी सप्लाई करेगा। इस डील से साफ पता चलता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनने जा रहा है। और आज के डेट में हम जिस देश से ऑयल और गैस खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम में हम उस देश को एनर्जी बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी होगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए कतर अगर ये सोच रहा है कि भारत झुक जाएगा तो वो मूर्ख है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे बड़े कंट्री के सामने कतर कुछ भी नहीं है। और सऊदी अरेबिया को इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे, और तुम हमें गैस की धमकी दे रहे हो। हमें तुम्हारे गैस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत भारी मात्रा में ग्रीन गैस तैयार कर रहा है जिसमें 0 कार्बन इमिशन होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कतर अपने पेट में खुद लात मार रहा है। जब भारत कतर के साथ ट्रेड करना बंद करेगा तब 1 साल के अंदर ही कतर का पसीना छूट जाएगा। कतर के जीडीपी में एक बड़ा झटका लगेगा। कतर अपने जीडीपी में सीधा इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गाइस, ये थी कतर और भारत के ट्रेड की डिटेल रिपोर्ट।
सपोर्ट। आपको क्या लगता है गाइस, भारत को कतर के साथ ट्रेड करना चाहिए या फिर भारत को भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहिए ताकि कतर जैसे देशों को भी पता चले कि भारत दबने वाले देशों में से नहीं है। आप क्या सोचते हैं गाइस, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर